अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल पर और जो इलेक्शन करीब हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जो है वो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। जी नाजरीन, तो इंतखाबात की बात करते हैं तो इंतखाबात के लिए काउंटडाउन जो है वो जारी हो चुका और कल वजारत ख़जाना की जानिब से 17.4 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो इलेक्शन महीनों नहीं बल्कि अब हफ्तों की दूरी पर है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जुलूसों ने इंतखाबी माहौल तो बना दिया है, लेकिन वो रवायती जोश खरोश जो है, गहमा गहमी जो है वो इलेक्शन की, वो दिखाई नहीं दे रही है। मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जो है वो टिकटों की तकसीम के चैलेंज का सामना है। बाद हलकों में हैवी वेट रहनुमा जो हैं वो आमने सामने हैं, जैसे कि हल्का नारोवाल के हलकों को ले ले तो नारोवाल के हलके में एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ में जो है वो टिकट की कशमकश जारी है और इतनी बढ़ गई है कि ये अब मीडिया की जीनत बने हुए हैं आजकल और दोनों रहनुमा एक दूसरे पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दानियाल अजीज़ का एक इंटरव्यू में कहना था, ये जो हर महीने मीटिंग कर रहे हैं, स्पेशल प्राइस कंट्रोल का इतना बड़ा इदारा इन्होंने संभाला हुआ था, ये वहाँ पर क्या कर रहे थे ये मुझे बताएं। ये दानियाल अजीज़ साहब का कहना है, एहसन इकबाल का कहना है कि वहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में इसका जवाब चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दोबारा अगर फिर विराजमान हो जाएं और इनको कोई पूछने वाला ना हो। दानियाल अजीज़ साहब, ये आज आपको याद आया कि इनको कोई पूछने वाला ना हो? 16 माह आप किधर थे? अगर आप पाकिस्तान से का सोच रहे थे तो 16 माह पहले ये आपको बात करनी चाहिए थी कि यहाँ पर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इसके जवाब में एहसन इकबाल का कहना था कि ये जो इल्ज़ामात दानियाल अजीज़ मुझ पर लगाए हैं, ये तो अगर आप एक हाई स्कूल के तालब इल्म से भी पूछे ना कि जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों पर के ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है कि वज़ीर मनसूबाबंदी से इसका ताल्लुक़ है, तो वो हाई स्कूल का स्टूडेंट भी आपको बता देगा कि इस वजारत से मेरा इन चीज़ों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लगता है इनकी अपनी कोई ज़ाती बात है या फिर नाम मेरा लेकर सुनाना किसी और को चाह रहे हैं और पता नहीं वो क्यों बिलावल भुट्टो की ज़बान बोल रहे हैं। लेकिन मुझे देखा हुआ है कि वो एक पुराने सियासतदान हैं और तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी करेंगे जिससे पार्टी की साख को नुकसान हो। तो नाज़रीन, इनकी लड़ाई की वजह मैं आपको बताता चलूँ तो एहसन इकबाल के बेटे, एहसन इकबाल अपने बेटे जो हैं वो अहमद इकबाल को दानियाल अजीज़ के हलके से इलेक्शन का लड़वाना चाह रहे हैं और टिकट देना चाह रहे हैं, जबकि दानियाल अजीज़ जो हैं वो अवैस कासिम को टिकट देना चाह रहे हैं जो कि और इसके हामी हैं। और याद रहे कि अवैस कासिम वही हैं जो कि 2018 में मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई में शामिल हुए थे और पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और हार भी गए थे। इस हवाले से जब राना सनाउल्लाह से जानने की कोशिश की तो राना सनाउल्लाह का भी यही कहना था कि दानियाल अजीज़ हमारे भाई हैं और वो एक सूबाई हल्के के टिकट पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हो रही थी। तो दानियाल अजीज़ साहब पहले कहाँ थे? 16 माह हुकूमत रही है। बोलते ना, अगर एहसन इकबाल कुछ गलत कर रहा था तो बताते कौम को कि ये गलत कर रहा है। 16 माह के बाद गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, उसके बाद भी 3 माह हो गए और अब जब टिकट का मामला बना है तब इनको याद आया है दानियाल अजीज़ साहब को कि ये एहसन इकबाल जो है वो गलत कर रहे थे अपनी वजारत में। राना सनाउल्लाह के नज़र में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। तो लेट्स सी कि ये कैसे हल हो सकता है या कब होगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आगाह करेंगे इस मामले पर भी। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि NA 116 एबटाबाद में भी 2 लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सरदार मेहताब अब्बासी भी पार्टी से ज़्यादा खुश नहीं हैं। दोनों अफराद यहाँ एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। रवायती तौर पर ये हल्का जो है वो सरदार मेहताब अब्बासी का रहा है और अगर मुफाहमत ना हुई तो ये हल्का भी पार्टी के लिए खासा मुश्किल साबित हो रहा है। तो दूसरी जानिब मरी से कई बार मुंतखब होने वाले शाहिद खाकान अब्बासी भी अभी तक पार्टी से नाराज़ हैं और बल्कि वो तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि मैं नून लीग के टिकट नहीं लूँगा नून लीग का और ना ही मैं नून लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूँगा।
तो उसकी कई वजूहात हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि फैसलाबाद के हलका NA 102 में तलाल चौधरी और तरीके इंसाफ छोड़ने वाले नवाब शेर वसीर के दरमियान मुकाबले की इतलात हैं। सबक अपोजिशन लीडर राजा रियाज कोशिश कर रहे हैं कि शेर वसीर को नून लीग का टिकट दिया जाए, चूँकि उनसे वादा किया था कि आपको इलेक्शन में टिकट दिया जाए। तो जबकि तलाल चौधरी जो है वो पार्टी से वफादारी निभाने पर ज़्यादा काबिल कबूल समझे जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि पार्टी इन सब मामलात को कब और कैसे हल करेगी, लेकिन इलेक्शन में टाइम बहुत कम पड़ा है और नून लीग अभी अपने टिकटों की तकसीम से ही बाहर नहीं निकल सकी है। तो नाज़रीन, ये थे आज का मेरा वीलॉग। अगले वीलॉग के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।